तो नमस्कार, कैसी हो? आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर पर। तो आज का जो नया सरकार का अपडेट आया है, तो आप सभी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि अब एसआई का पेपर है वो आपके आरएस के हिसाब से होगा। तो आरएस के अंदर जो प्री होता है, मेंस होता है, उनके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। और एसआई के अंदर आपका एक ही पेपर होता है, उनके बाद में आपका फिजिकल और उनके बाद में आपका इंटरव्यू होकर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब साथियों, एक चीज़ से आप भी कंफ्यूज हो और मैं भी कंफ्यूज हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि इस भर्ती को आरएस में शामिल कर रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से कि आपने जल्दबाजी में जो फैसला लिया है, एक बार बैठकर आप उस फैसले पर विचार जरूर करना। क्योंकि आपने तो एसी के कमरे में बैठ के तुरंत फैसला ले लिया, पर आपने जरा सी भी हमारे जैसे गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये जो गरीब बच्चे हैं ये किस तरह पढ़ेंगे। क्योंकि आपने तो बोल दिया कि हम जो एसआई का पेपर है वो आरएस में शामिल करेंगे। तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ आरएस को ही माना हो अंतिम निर्णय कि आरएस एक ऐसी वृक्ष है जो किसी प्रकार का कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। एक बात बताओ, अभी तक तो चलो ऐसी गड़बड़ी सामने नहीं आई है, फिर भी आरएस के अंदर भी मेंस या प्री के अंदर ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि आप जो आरएस का पेपर है वो किस में शामिल करोगे? एक तो ये सवाल है मेरा खुद का। दूसरी बात, एक चीज़ बताओ, क्या आरएस के लेवल का ईओ का पेपर नहीं है क्या? सेकंड ग्रेड का पेपर नहीं है क्या? फर्स्ट ग्रेड का पेपर नहीं है क्या? अन्य जो भी डिपार्टमेंट के जो पेपर होते हैं, वो जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े जो पेपर है उनमें गड़बड़ नहीं होती है क्या? तो उन सभी पेपर को तो मैं तो कहता हूँ आप आरएस में ही शामिल कर दो। क्योंकि आप तुरंत निर्णय ले लेते हो। आपने उस बच्चे पर बिल्कुल नहीं सोचा जो पिछली एग्जाम में और इन जो धोखाधड़ी करके जो लोग आरएस बन रहे हैं, आपके एसआई बन रहे हैं, उनकी वजह से वो विद्यार्थी रहा है। पिछली एग्जाम में वो 1-2 नंबर से इंटरव्यू भी तक पहुंचा है, लेकिन फाइनल मेरिट में वो रह गया है। अब उसने क्या सोचा कि चलो मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब है, आगे जो एग्ज़ाम होगी उनमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपने तो तुरंत निर्णय लेते हो और निर्णय लागू कर लेते हो। पर ये बात हम राजस्थान के युवा आपसे अपील कर रहे हैं, जितने भी, मैं तो कहता हूँ ये वीडियो सरकार तक पहुंचना चाहिए कि एक बार कोई चीज़ आप जैसे सोचते हो उस पर कुछ विचार किया करो ज़रूर, कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो सोचने से नहीं होता है, उसका बैकग्राउंड देखो। आपने लागू कर दिया कि हम आरएस में शामिल करेंगे। एक बात बताओ कि आरएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट कम से कम 1 लाख रुपए उनके कन्ने मौजूद, उसके पास में यदि 1 लाख रुपए है तो वो तैयारी कर सकता है। क्योंकि घर पर बैठ कर आरएस की तैयारी की नहीं जा सकती, क्योंकि कोचिंग की जरूरत होगी। उनके बाद में कोचिंग की जरूरत इस तरह पड़ेगी कि चलो वो चीज़ पढ़ सकता है, घर पर बैठ के चीज़ पढ़ सकते हैं। एक चीज़ बताओ मेरे को, जो आपने कोई भी प्रश्न दिया और उनका उत्तर मैंने लिखा, तो एक बात तो मेरे को, जो मैंने आंसर लिखा है वो मेरे को चेक तो कराना पड़ेगा। और चेक कौन करेगा? मैं, मेरा खुद तो आंसर मैं चेक नहीं कर सकता। मेरे मेरे क्या है, मैंने जो विचार लिखे हैं क्या पता मेरे को वो अच्छे लगे या नहीं लगे। तो इस तरह की जो मेंस एग्ज़ाम होती है वो कोचिंग के जो बड़े बड़े जो टीचर होते हैं वो चेक करते हैं कि इनका आंसर सही है। जिनका अनुभव होता है 10-15 साल का, वो उससे अपने सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के जीके विशेषज्ञ भी होते हैं जो अपना जीके है वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब मान लो कोई भी प्रश्न है, उसका उत्तर मैंने लिखा और आप उसको चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि इस स्टूडेंट ने कितने परसेंट जो प्रश्न का आंसर है वो सही दिया है। एक चीज़ तो ये। एक चीज़ बताओ कि जितने भी कांस्टेबल अभी लगे हैं राजस्थान पुलिस के अंदर, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, और जितने भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी जो अध्यापक लगे हुए हैं वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ पर विचार करो कि राजस्थान पुलिस के अंदर जो अभी नौकरी कर रहा है वो
एसआई की तैयारी कर सकता है नौकरी के साथ साथ, आरएएस की नहीं कर सकता। जितने भी जो अध्यापक बने हुए हैं वो हिंदी का टीचर है, तो हिंदी के टीचर के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के अंदर वो जीके की तैयारी कर सकता है, घर में समय का मैनेजमेंट करके तैयारी कर सकता है। लेकिन आरएस की नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि आरएस में उनको जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेन 4 पेपर होते हैं, उनकी तैयारी उनको घर छोड़कर या फिर नौकरी छोड़कर तैयारी करनी होगी। दूसरी बात है, कोचिंग का खर्चा होगा, हॉस्टल का खर्चा होगा। आप तो निर्णय लेते हो तुरंत ही। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करो और आप भी इसमें कमेंट जरूर करना। जो मैंने मेरा विचार रखा है कि ये भर्ती है, वो इसमें आप कुछ अलग बदलाव कर सकते हो, लेकिन इस तरह का जो तुरंत आप फैसला ले रहे हो ना, इस तरह का फैसला कभी उचित नहीं है राजस्थान के युवाओं के लिए। और दूसरी बात है, आपने नियम बदल रहे हो तो पहले तो जो नियम की जो शर्तें हैं उनमें आपको बदलाव करना होगा। आरएस की अलग है, आयु सीमा भी अलग है, अधिकतम और न्यूनतम भी है, और पुलिस में भी अलग है। तो पहले तो आपको ये पूरी चीज़ें अच्छी तरह से बतानी होगी। और दूसरी बात, जो आप इस चीज़ को आरएस में शामिल कर रहे हो, तो आरएस के अंदर तो कोई फिजिकल नहीं होता है, राजस्थान पुलिस के अंदर तो फिजिकल होता है और मेडिकल दोनों के अंदर होता है। सॉरी, उसमें मेडिकल नहीं होता है सही तक, इसमें मेडिकल होता है। तो इन चीज़ को आप किस तरह डिवाइड करोगे, ये हम आपसे पूछ रहे हैं और मैंने मेरे मत और मेरे विचार प्रस्तुत किए हैं। यदि आपने भी ये बात सही लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना, और आपके भी जो भी विचार है, जो भी पक्ष है विपक्ष है, आप रख सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। ये आज राजस्थान का युवाओं का सवाल है। जो सरकार है ये बदल कर कुछ अलग करके जाएगी, आगे आने वाली सरकार कुछ अलग करेगी। इनको इस चीज़ से अवगत करवाना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, एक बार उस चीज़ पर सोच विचार जरूर करना। ऐसे आप जैसे ताती खीर के अंदर हाथ देते हो ना, ये आपको कुछ गलत नहीं होता है, ये गलत होता है हम जैसे युवाओं को बहुत इसके बारे में सोचना पड़ता है। आज से पेपर की कटिंग आई है ना, राजस्थान का युवा इतना परेशान है कि वो कहीं पर कुछ देख रहा है, कहीं पर कुछ सोच रहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ साथियों, घबराओ बिल्कुल नहीं। जितना भी आपका मत हो आप रखो, पक्ष है तो पक्ष रखो, विपक्ष है तो विपक्ष रखो। जो आपके मन में आई वो इस तरह का सवाल आप भी पूछ सकते हो, और हम भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि ये जो चीज़ है ये एकदम गलत है, सही बिल्कुल भी नहीं है। जो युवा पिछले गेड़ रह गया था उनका क्या होगा, और जो इस तरह 2-3 साल से अब राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, उनके बारे में सरकार ने और जो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं उनने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये तुरंत एसी के कमरे में बैठ के निर्णय लेते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे निर्णय लेनी बंद करो। आप एक बार इस तरह का विचार करो कि हम इस विभाग में आते हैं, कितना काम है, किस तरह पढ़ाई होती है। एक बार आप बिल्कुल भी नहीं सोचिए, आप बड़े बड़े पद पर हो, बड़े बड़े अधिकारी बन गए और बड़े बड़े नेता बन गए, आपने तुरंत निर्णय लेते हो। तो कोई चीज़ के अंदर आप बदलाव कर रहे हो तो एक बार उस पर विचार जरूर करना अच्छी तरह से। यही सरकार से हमारी अपील है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। राजस्थान के युवाओं से मैं अपील कर रहा हूँ कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। जो मेरी बात गलत है तो गलत कमेंट करना, मेरी बात सही है तो सही कमेंट करना। पक्ष और विपक्ष में कमेंट जरूर करना साथियों, कि इस चीज़ को हमें किस दिशा में लेके जाना है वो आपके हाथ में। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।